पड़ा है? रूप चतुर्दशी। और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछ कर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वही रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली, कलेवा, जो भी आपके पास में हो, समर्पित कर कर भाव से रौली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें महाराज। माता लक्ष्मी की आरती करें, और माता लक्ष्मी की आरती कर कर, उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं।
माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, कॉइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर दे। महाराज प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं, पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा। भाव से, आनंद से आज अपन सबने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है, कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए। जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली कुंकू को भी माता लक्ष्मी को समर्पित करिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, वो भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग रख दीजिए। अगर कुछ मीठा बना हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज घर में संपूर्ण पूजन कर कर आपके घर में जो देवालय में भगवान बैठे हैं उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। आज धनतेरस से रूप चौदस, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती उतारी। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए, माता लक्ष्मी से विनती करिए, मां हम आपके पुत्र हैं, मां आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो, बहुत कष्ट है, बहुत दुखी है, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कर, कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर कर, भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर कर, मां भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर, हे मां आप हमारे घर में विराजमान हो, आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो मां। हे बेबहू लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे मां लक्ष्मी, हे धान्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उससे माता की आरती उतारिए, फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा लें और माता को नमन कर कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं उन 7 दिए को अलग अलग स्थान पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहां पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए। महाराज एक भगवान का जहां पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहां आराधना करी, एक दीप वहां पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में, फिर कहेंगे तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ पर और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ पर। मतलब जो सिक्के आपने रखे हैं उस सिक्के का उल्टा हाथ तेल का, मतलब आपका सीधा हाथ होगा जहां तेल का दिया रखाएगा, और जहां आपका उल्टा हाथ होगा जहां पर घी का दिया रखा, वहां माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा। माता का माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे मां कृपा सागर, करुणा सागर मां, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहां सदा विराजमान हो मां, ऐसी कृपा कर दी। महाराज मां से विनती कर कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, ये भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री अगर आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए।
उसका भी पूजन करो। बड़ा किसान सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नारायण प्रभु, क्या मां फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं, सुनो किसान, ये लक्ष्मी अगर आप धनवंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन, सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ बैकुंठ में जाकर रहे, पर लक्ष्मी का एक अंश तुम्हारे घर से कभी नहीं जाएगा, वो सदा विराजमान रहेगा।